आतंकी सलाहुद्दीन के साथ आईएसआई, इमरान की शामत आई। पाकिस्तान की गुस्ताखी का भारत ने कैसे जवाब दिया? किसने कहा चीन के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया? भारत के खिलाफ चीन की लामबंदी की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए। दुनिया में पाकिस्तान की एक और बड़ी फजीहत होनी तय है। उसके पाले पोसे गए आतंकी सैयद सलाहुद्दीन से जुड़ा सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उसके तार सीधे आईएसआई से जुड़े हैं। पाकिस्तानी खुफिया निदेशालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि वो आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां चलाता है। बार बार मुक्की खाने के बाद भी एलओसी पर पाकिस्तान की करतूत कम होने का नाम नहीं ले रही। बाजवा की सेना ने कल सुबह से ही जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और देगवार सेक्टरों में गोलीबारी शुरू कर दी और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ साजिश में जुटा पाकिस्तान अपने घर की आवाज दबाने के लिए हत्याएं करने में जुटा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शाहीना शाहीन की बलूचिस्तान के केच जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लैंगिक समानता की समर्थक शाहीना को महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाने के लिए जाना जाता था। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक केंद्रीय समझ के साथ एकजुट होने लगी है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सोच के खिलाफ है। ड्रैगन की नीति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगिता की नहीं है। चीन अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते हुए अब अंतरिक्ष से हमला करने की तैयारी में है। वो अपने रोबोट, सैटेलाइट, जैमर और किलर मिसाइलों की मदद से संचार प्रणाली को ठप करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका ने इस बारे में 200 पन्ने की एक रिपोर्ट यूएस कांग्रेस को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि चीन अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स मार गिरा सकता है। दुनिया को महामारी के संकट में ढकेलने वाला चीन अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। उसने रियूसेबल तकनीक के इस्तेमाल में पहली सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के अनुसार चीन ने जियुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। हालांकि ये किस मिशन का हिस्सा है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। अगले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हो सकती है। मुलाकात के दौरान एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर एक समझौता भी हो सकता है। ये मुलाकात 10 सितंबर को रूस यात्रा के दौरान मॉस्को में संभावित है। भारत ने अब उत्तराखंड बॉर्डर पर भी चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने लिपुलेख तक जाने के लिए नई सड़क बनाई है, जिससे चीन के किसी भी हिमाकत करने पर इंडियन आर्मी लिपुलेख तक आसानी से पहुंच सकेगी और सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। वहीं लिपुलेख के पास तकलाकोट में भी चीन सड़क बनाने की तैयारी तेज कर रहा है। एलएसी पर तनातनी के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिमालय पर जंग के लिए चीन तैयारी में जुटा है। खबर है कि चीन ने बॉर्डर पर HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। चीन ने भारत के T-90 भीष्म टैंक के जवाब में अपने HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों के टैंक एक दूसरे के रेंज में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।